हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। कैंट हर्ट मी। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, जो अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर दुनिया के सबसे कठिन चैलेंजेस में सफल हुए। ये किताब न सिर्फ उनकी जिंदगी की कहानी बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। तो चलिए इस जबरदस्त किताब के अध्याय दर अध्याय सारांश में गोता लगाते हैं और डेविड गॉगिन्स की असाधारण यात्रा को करीब से समझते हैं। अध्याय 1, बचपन का संघर्ष और दर्द। अंधेरे कमरे में एक मासूम बच्चा, जिसकी आंखों में डर और अनिश्चितता भरी हुई थी, धीरे धीरे अपने पिता की ओर देख रहा था। पिता की आंखों में क्रूरता थी, हाथ में बेल्ट थी और दिल में कोई दया नहीं थी। बेल्ट तेजी से हवा में लहराती और बच्चे की नाजुक त्वचा से टकराती, जिससे दर्द की चीखें निकलती, पर घर में किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता था। यह सिर्फ एक और रात थी डेविड गॉगिन्स के लिए, एक और यातना का दिन। डेविड का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां प्यार और सुरक्षा सिर्फ किताबों में मिलते थे। उनके पिता अर्नेस्ट गॉगिन्स एक सख्त और बेरहम इंसान थे, जो अपने परिवार को गुलामों की तरह रखते थे। वे बफेलो, न्यूयॉर्क में एक रोलर स्केटिंग रिंक चलाते थे, लेकिन असल में वह जगह उनके लिए पैसा कमाने की मशीन थी और परिवार के लिए नर्क। एक गुलाम की तरह बचपन। डेविड और उनकी मां को हर रात पिताजी के बिजनेस में 10 से 2 घंटे काम करना पड़ता था। वे काउंटर पर खड़े रहते, साफ सफाई करते, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ गालियां और मार पड़ती। डेविड उस उम्र में था जब बच्चे स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते हैं, पर उसकी दुनिया बेल्ट, घूंसे और डर के इर्द गिर्द सिमट गई थी। अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया या गलती की तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्नेस्ट गॉगिन्स की यह धमकी डेविड के दिमाग में गूंजती रहती। डेविड को जल्दी ही समझ आ गया कि यहाँ कोई उसे बचाने नहीं आएगा। कोई सुपर हीरो नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, उसे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। स्कूल में एक और संघर्ष। घर की यातना से बचने के लिए स्कूल डेविड के लिए एक सुरक्षित जगह हो सकती थी, लेकिन वहां भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। वे एक अफ्रीकी अमेरिकी लड़के थे जिन्हें लगातार नस्लभेद का सामना करना पड़ता था। उनका आत्मविश्वास पहले से ही टूट चुका और उनकी पढ़ाई में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन असली समस्या थी डिसलेक्सिया, एक ऐसी स्थिति जिसमें शब्द पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। शिक्षक उन्हें स्लो और फेलियर, असफल बुलाते थे। हर जगह, घर हो या स्कूल, डेविड की जिंदगी नरक बन चुकी थी। अंततः एक निर्णय जो सब बदल देगा, लेकिन इस अंधेरे के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने डेविड की सोच को बदल दिया। उनकी मां आखिरकार अपने पति की क्रूरता से तंग आकर डेविड को लेकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। यह रात अलग थी। पहली बार डेविड ने अपने पिता के बिना सांस ली। पहली बार लगा कि अब शायद एक नई शुरुआत होगी। पर क्या यह शुरुआत आसान थी? बिल्कुल नहीं। नया घर, नई जगह, पर एक चीज जो बदल रही थी वह थी डेविड की मानसिकता। क्या होगा अगर मैं इस दर्द को अपनी ताकत बना लूं? यह वही विचार था जिसने आने वाले वर्षों में डेविड गॉगिन्स को दुनिया का सबसे कठिन इंसान बना दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 2, आत्मदया से बाहर निकलने की लड़ाई। जब डेविड और उनकी मां ने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया तो ऐसा लगा मानो एक बुरे सपने से जाग गए हों। लेकिन असल में यह सिर्फ एक और संघर्ष की शुरुआत थी। वे ब्राजील, इंडियाना नाम की जगह पर शिफ्ट हो गए, जहां नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद थी। पर उम्मीदें हमेशा हकीकत में नहीं बदलती। डेविड एक नए स्कूल में दाखिल हुए, लेकिन यह बदलाव उनके लिए राहत नहीं था। वे अब भी एक काले बच्चे थे जो लगभग पूरी तरह से श्वेत बच्चों के स्कूल में अकेले पड़ गए। उनका आत्मविश्वास पहले से टूटा हुआ था और अब उन्हें नस्ल भेद और तानों का सामना करना पड़ रहा था। तुम यहाँ फिट नहीं बैठते, तुम कभी कुछ नहीं बनोगे। स्कूल के लड़के उन्हें ऐसे शब्दों से नीचा दिखाने की कोशिश करते। डेविड ने धीरे धीरे मान लिया कि वे सही कह रहे हैं। वे खुद को एक नाकामयाब इंसान समझने लगे। पढ़ाई में वे पहले ही कमजोर थे, आत्मविश्वास खत्म हो चुका था और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था। परिवार की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी मां को अपने लिए नौकरी ढूंढनी पड़ी और पैसों की कमी के कारण डेविड को खुद भी किसी तरह काम करके घर में हाथ बंटाना पड़ा। उनकी जिंदगी बस किसी तरह गुजर रही थी, लेकिन मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता, क्या मैं कभी इस सब से बाहर निकल पाऊंगा? मोटापे और खुद से नफरत।
डेविड का बचपन कठिनाइयों और भूख से भरा था, लेकिन जब वे ब्राजील इंडियाना में आए तो चीजें अलग थी। अब खाने की कोई कमी नहीं थी और धीरे धीरे वे खाने को ही अपनी तकलीफों से भागने का जरिया बनाने लगे। जब भी वे उदास होते वे खूब खाते, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, जितना भी तभी मिल सकता था। उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा। जब वे हाई स्कूल पहुंचे तो वे सीजर पाउंड लगभग 31 से उठ गए। मुझे खुद से नफरत थी। आईने में देखता तो एक हारे हुए आदमी को देखता। मुझे नहीं पता था कि इस नर्क से कैसे बाहर निकलूं। वे अपनी जिंदगी से बचने के लिए वीडियो गेम खेलते, टीवी देखते और बस किसी तरह दिन काटते। उनके अंदर कोई लक्ष्य नहीं था, कोई जुनून नहीं था। एक रात डेविड सोफे पर बैठे थे और टीवी पर डिस्कवरी चैनल चल रहा था। अचानक उन्होंने नौसेना के सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। वे देख रहे थे कि कैसे कुछ इंसान अपने शरीर की सीमाओं से परे जाकर असंभव को संभव बना रहे हैं। ठंडे पानी में घंटों तक रहने के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारते। भूख और थकान के बावजूद वे आगे बढ़ते जाते। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? ये एक छोटी सी सोच थी, लेकिन इसने डेविड के अंदर कुछ जगा दिया। उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं अपने दर्द को ताकत बना लूं तो? शायद खुद को बदलने की शुरुआत। डेविड ने उसी पल फैसला किया कि वे नौसेना के सील बनेंगे। और समस्या ये थी कि वे अपने के सबसे बुरे दौर में थे। वजन महत्तर 36 किलो, आत्मविश्वास शून्य और कोई दिशा नहीं। लेकिन वे जानते थे कि अगर कुछ बदलना है तो खुद को पूरी तरह से तोड़कर फिर से बनाना होगा। अगली सुबह डेविड पहली बार रनिंग पर निकले। वे मुश्किल से कुछ ही मिनट दौड़ पाए। उनके सीने में जलन हो रही थी, सांस फूल रही थी और पैर दर्द से जवाब दे रहे थे। पर उन्होंने तय कर लिया था, अब कोई बहाना नहीं। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता तो मैं नौसेना के सील बनने के लायक नहीं हूं। अगर मैं अपना वजन कम नहीं कर सकता तो मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। उन्होंने खुद पर सबसे ज्यादा कठोर होने का फैसला किया। वे सुबह 4 बजे उठते, घंटों तक पसीना बहाते, जिम जाते और खुद को हर दिन धक्का देते। उनका पहला लक्ष्य था 100 पाउंड लगभग का किलो वजन कम करना, और ये करना आसान नहीं था। उन्होंने एक नियम बनाया, नो मोर एक्सक्यूजेस। अब कोई बहाने, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। क्या वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए? क्या उनका शरीर इस बदलाव को झेल सका? अगले अध्याय में जानिए द डेविड गॉगिन्स की सबसे बड़ी परीक्षा। अध्याय 3, अब कोई बहाने नहीं। जब डेविड गॉगिन्स ने फैसला किया कि वे नौसेना के सील, नेवी सील बनेंगे, तो उन्होंने अपने अंदर से सारी दया और बहानों को खत्म कर दिया। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वे खुद थे। उनका शरीर भारी था, वजन 36 किलो से ऊपर था और वे शायद ही कुछ मिनट दौड़ पाते थे। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि अब कोई भी चीज उन्हें नहीं रोक सकती। अगर मैं 6 महीने में 45 किलो वजन कम नहीं कर पाया तो मेरा सपना खत्म। यह संभव लग रहा था। कोई भी डॉक्टर, ट्रेनर या विशेषज्ञ कहता कि इतने कम समय में इतना वजन घटाना पागलपन है, पर डेविड को पता था कि उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। हर दिन एक युद्ध था। उन्होंने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। पहला कदम था दौड़ना, लेकिन उनका शरीर उन्हें धक्का दे रहा था, पैर जवाब दे रहे थे और सांस फूल रही थी। पहले दिन वे मुश्किल से 1 मील 0.6 किमी दौड़ पाए। पैर इतने भारी लग रहे थे जैसे किसी ने लोहे की जंजीर बांध दी हो, लेकिन वे रुके नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना दर्द महसूस कर रहा हूं, जब तक मैं हिल सकता हूं मैं चलता रहूंगा। दूसरे दिन उन्होंने फिर से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर बगावत कर रहा था। घुटनों में जलन थी, पीठ दर्द कर रही थी और सिर चकरा रहा था। पर वे जानते थे कि अगर वे अब रुक गए तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भूख से लड़ाई। डेविड को अपना खान पान पूरी तरह बदलना पड़ा। पहले वे फास्ट फूड, पिज्जा और सोडा पर जिंदा थे, लेकिन अब उन्हें इन सब को छोड़ना था। उन्होंने कम कैलोरी, ज्यादा प्रोटीन वाला डाइट प्लान बनाया। उन्होंने खाने को सिर्फ एक फ्यूल की तरह देखना शुरू कर दिया। अगर वे सच में अपने सपने को पाना चाहते थे तो हर एक बाइट मायने रखती थी। पहले हफ्ते में उनका शरीर पूरी तरह से बगावत कर रहा था। वे थके हुए महसूस करते, भूख से परेशान रहते, लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया था, अब कोई बहाने नहीं। मिरर्स लाई, पेन डजंट। झूठ बोलता है, दर्द नहीं।
डेविड ने खुद को आईने में देखा। वहां अब भी वही भारी शरीर था, वही कमजोरी झलक रही थी, पर एक चीज जो बदल गई थी वह थी उनकी मानसिकता। वे अपने शरीर पर भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अपने दिमाग पर भरोसा कर सकते थे। अगर मैं हर दिन थोड़ी और तकलीफ सह सकता हूँ, तो एक दिन मैं इस आईने में किसी और इंसान को देखूंगा। हर दिन थोड़ी और तकलीफ। डेविड ने धीरे धीरे अपने शरीर को और ज्यादा तकलीफ देना शुरू किया। पहले वे 1 मील दौड़ते थे, फिर 3 मील, फिर उन्होंने साइकिलिंग और स्विमिंग भी शुरू कर दी। हर दिन वे खुद को एक सवाल पूछते, क्या मैंने आज खुद को हरा दिया? अगर जवाब हाँ होता तो वे जानते थे कि वे सही रास्ते पर हैं। परिवार और समाज की नाराजगी। जब डेविड ने अपने इस सफर की शुरुआत की तो उनके आसपास के लोग उनसे नाराज होने लगे। तुम पागल हो गए हो, इतना वजन इतनी जल्दी नहीं घटाया जा सकता, तुम कभी भी नेवी सील नहीं बन सकते। यहाँ तक कि उनके कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी उनका मजाक उड़ाते, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे किसी की राय से अपने सपने को खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं कर सकता तो दुनिया भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। 3 महीने बाद एक नया डेविड गॉगिंस। 3 महीने तक उन्होंने हर दिन खुद को तोड़ा, खुद को धक्का दिया और अपनी सीमाओं को पार किया। और फिर एक सुबह जब वे आईने के सामने खड़े हुए तो उन्होंने एक नया इंसान देखा। मैं कर दिखाऊंगा। अब वे सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी तैयार थे। उन्होंने 45 किलो से ज्यादा वजन घटा लिया था। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। नेवी सील ट्रेनिंग। क्या डेविड गॉगिंस दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग पास कर पाएंगे? क्या वे अपने सपने को पूरा कर सकेंगे? अगले अध्याय में जानिए जब दर्द ही सबसे बड़ा टीचर बन जाए। अध्याय शोर, दर्द ही सबसे बड़ा टीचर है। डेविड गॉगिंस ने खुद को बदलने के लिए जो संघर्ष किया था वह किसी आम इंसान की सोच से परे था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। नौसेना के सील बनने की ट्रेनिंग। यह दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग मानी जाती है, जिसमें 90% से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। पर डेविड का इरादा अटूट था। जब वे नेवी रिक्रूटमेंट सेंटर पहुंचे तो रिक्रूटर ने उनकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? डेविड अब भी D100 सल्स्ट पाउंड लगभग 11 किलो के थे, जबकि सील ट्रेनिंग के लिए अधिकतम वजन 101 पाउंड लगभग 20 किलो होना चाहिए था। रिक्रूटर ने साफ मना कर दिया, तुम तैयार नहीं हो। पर डेविड के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अब कोई बहाने नहीं। उन्होंने 3 महीने में 45 किलो वजन घटाया था, तो अब 28 दिन में वेट्स 10 किलो घटाने की ठान ली। ये लगभग नामुमकिन था, पर उन्होंने नामुमकिन को ही अपनी पहचान बना लिया था। आखिरी 30 दिन, जब हर दिन मौत जैसी लगी, डेविड ने इस 1 महीने को अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बना लिया। हर सुबह वे बिना कुछ खाए 4 बजे उठते और 500 मील 6 किमी दौड़ते। इसके बाद 2 घंटे स्विमिंग करते, फिर 3 घंटे साइकिलिंग करते। रात में फिर से 8 मील दौड़ते। खाने का सिर्फ एक ही मकसद था, इतनी कैलोरी जलाना कि शरीर खुद को दुबला करने के लिए मजबूर हो जाए। पैरों में दर्द इतना था कि कभी कभी वे चल भी नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने खुद को एक नया नियम दिया, जब तक मैं हिल सकता हूं मैं चलता रहूंगा। 30 दिन बाद वे दोबारा रिक्रूटर के पास गए। वजन वह 9 पाउंड। रिक्रूटर दंग रह गया। डेविड को नेवी सील ट्रेनिंग में जगह मिल गई, लेकिन अब असली नरक शुरू होने वाला था। हेल वीक, जब शरीर की नहीं सिर्फ दिमाग की जीत होती है। सील ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है हेल वीक। 6 दिन, 5 रातें बिना सोए, 200 मील किमी दौड़, बर्फीले पानी में घंटों तक डूबे रहना, 20 घंटे लगातार एक्सरसाइज और मानसिक प्रताड़ना। यहाँ तक कि सबसे मजबूत लोग भी इस ट्रेनिंग में हार मान लेते हैं। डेविड के ग्रुप में 5 लोग थे। पहले ही दिन 20% लोग बाहर हो गए। हर कोई दर्द में, नींद की कमी, हड्डी तोड़ वर्कआउट और ठंड ने सभी को तोड़ दिया था। पर डेविड जानते थे कि अगर वे इस ट्रेनिंग से बाहर हुए तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से हार मान गया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। जब दर्द असहनीय हो गया, तीसरे दिन तक उनके पैरों में सूजन आ चुकी थी। शरीर का हर हिस्सा जल रहा था। वे ठंडे पानी में इतनी देर तक रहे कि उनके हाथ और पैर सुन्न हो चुके थे। इंस्ट्रक्टर्स लगातार चिल्ला रहे थे, कौन बाहर निकलना चाहता है?
हर घंटे कुछ लोग बाहर निकल जाते। ट्रेनिंग के बीच में इतनी बड़ी घंटी थी जिसे जो हार मान लेता वह बजाकर चला जाता। डेविड ने उस घंटी की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर मैं इसे छू भी लूं तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पेन इज जस्ट वीकनेस लीविंग द बॉडी। दर्द सिर्फ कमजोरी का बाहर निकलना है। डेविड ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे इस नरक को पार करेंगे। उन्होंने खुद को एक नई तकनीक सिखाई, द 40% रूल। इसका मतलब था कि जब हमारा दिमाग कहता है कि अब हम खत्म हो गए हैं, तब भी हम अपने असली पोटेंशियल का सिर्फ 80% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को बंद कर दिया। अब दर्द का कोई मतलब नहीं था, अब ठंड कोई मायने नहीं रखती थी। अब सिर्फ एक चीज थी, आगे बढ़ना। डेविड गॉगिंस जो कभी नहीं रुका। छठे दिन तक हंस में से सिर्फ 30 लोग बचे थे। डेविड भी उनमें से एक थे। वे जानते थे कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिया है। नेवी सील इंस्ट्रक्टर्स भी उनके बारे में बात करने लगे। ये लड़का अलग है, इसे कोई चीज तोड़ नहीं सकती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेनिंग के बाद उन्हें और भी बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। क्या डेविड ने सील बनने के बाद भी अपनी लिमिट्स को पुश किया? क्या वे दुनिया के सबसे मुश्किल अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा ले पाए? अगले अध्याय में जानिए जब इंसान अपनी सीमाओं को पूरी तरह से तोड़कर खुद को नया जन्म देता है। अध्याय वे, किसी भी चीज में महारत हासिल करने का तरीका। डेविड गॉगिंस ने नेवी हील बनने का सपना पूरा कर लिया था, लेकिन उनकी मंजिल अभी दूर थी। वे सिर्फ एक फौजी नहीं बनना चाहते थे, वे दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बनना चाहते थे। पर इसके लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं थी, बल्कि मानसिक ताकत को भी चरम सीमा तक ले जाना था। अब तक मैंने सीखा था कि दर्द से लड़ना है, लेकिन अब मुझे इसे अपनाना था। डेविड ने तय किया कि अब वे दुनिया के सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लेंगे। ये ऐसी रेस थी जहां लोग खून की उल्टियां कर देते थे, पैर की हड्डियां टूट जाती थी और कई लोग बीच में ही दम तोड़ देते। ये वही जगह थी जहां इंसान की शारीरिक और मानसिक ताकत का असली इम्तिहान होता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि डेविड ने कभी भी जैसे 6 मील 40 किमी से ज्यादा नहीं दौड़ा था, और अब उन्हें 7 मील 60 किमी से ज्यादा दौड़ना था। जब उन्होंने पहली बार एक अल्ट्रा मैराथन ऑर्गेनाइजर से रेस में हिस्सा लेने की बात की, तो उन्हें जवाब मिला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कोई आम इंसानों के लिए नहीं है। पर डेविड ने कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं इससे भी बड़ा कर सकता हूँ। उन्होंने तुरंत एक 1 से 1 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लेने का फैसला किया। यह दौड़ सिर्फ मानसिक और शारीरिक ताकत की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये डेविड के लिए खुद को साबित करने का एक और मौका था। 20,000 घंटे की रेस, जब शरीर ने जवाब दे दिया। डेविड ने बिना किसी प्रैक्टिस के सीधा इस रेस में हिस्सा लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उन्होंने पहले 22 मील बिना किसी परेशानी के पूरी कर ली, लेकिन 6वें मील के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा। घुटनों में भयानक दर्द, पैर की नसें अकड़ने लगीं और पूरे शरीर में जलन होने लगी। उनके पैरों से खून निकलने लगा और 30वें मील पर उन्होंने पहली बार दौड़ना बंद कर दिया। वे एक पार्किंग एरिया में बैठे, उनकी मांसपेशियां फट रही थी, पेट में तेज दर्द था और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनका दिमाग कह रहा था, अब बस बहुत हुआ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी उन्होंने खुद से पूछा, मैं यहां क्यों आया था? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी सहा था, भूख, गरीबी, नस्लवाद, बेरहमी से पिटाई, असफलता, वह सब याद किया। और तभी उनके दिमाग में एक नया नियम बन गया, जब तुम्हारा शरीर हार मान ले, तब भी तुम्हारा दिमाग अभी भी खेल में हो सकता है। वे उठे और चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे दौड़ना। 7 मील किमी पूरे करने तक उनका पूरा शरीर टूट चुका था, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने इस रेस को 82 घंटे और 1.5 मिनट में खत्म कर लिया। रेस खत्म करने के बाद वे सीधे अस्पताल में भर्ती हो गए। उनके पैरों की नसें फट चुकी थीं, गुर्दे काम करना बंद कर रहे थे और शरीर डिहाइड्रेटेड था। लेकिन जब वे होश में आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया था कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है, शरीर में नहीं। द कुकी जार मेथड, जब खुद को खुद से प्रेरित करो,
डेविड ने महसूस किया कि जब वे दर्द में होते हैं तब उन्हें अतीत की सारी तकलीफें याद आती हैं। उन्होंने इस तकनीक को कुकी जार मेथड नाम दिया। जब वे किसी मुश्किल स्थिति में होते तो वे अपने दिमाग के कुकी जार को खोलते, जिसमें उनके सारे संघर्ष और जीत की यादें होती। जैसे ही वे इस कुकी जार को खोलते, उन्हें एहसास होता कि वे पहले भी इससे बड़े दर्द सह चुके हैं और यही एहसास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता। वे कहते हैं, जब भी लगे कि अब तुमसे नहीं होगा, अपने दिमाग के कुकी जार को खोलो और खुद को याद दिलाओ कि तुमने पहले क्या क्या हासिल किया है। महानता की ओर पहला कदम, जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो। डेविड अब एक नया मिशन बना चुके थे। वे सिर्फ नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वे दुनिया के सबसे कठोर और अनुशासित इंसान बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को 100% तक बढ़ाने का फैसला किया। इसका मतलब था हर दिन खुद को उस स्थिति में डालना जहां दिमाग अब और नहीं कहे, हर दिन अपनी सीमाओं को पुश करना, हर दिन अपने दर्द को अपनाना। डेविड गॉगिंस का कहना था, तुम्हारे अंदर एक बीस्ट छिपा हुआ है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए तुम्हें दर्द को गले लगाना होगा। अब वे दुनिया की सबसे कठिन बैडवाटर वाटरफ्लाई मैराथन की तैयारी कर रहे थे, जहां 130 मील die 200 किमी की दौड़ दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में होती है, जहां तापमान 40°C तक पहुंच जाता है। क्या डेविड इस मिशन में भी सफल हो पाएंगे? क्या वे अपने शरीर और दिमाग की असली सीमाओं को हरा पाएंगे? अगले अध्याय में जानिए, जब इंसान अपने डर से परे जाकर कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसे दुनिया असंभव मानती है। अध्याय 6, मानसिक प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं? डेविड गॉगिंस का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि इंसान की असली ताकत उसकी मानसिक क्षमता में छुपी होती है। उन्होंने ये महसूस किया कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता का सिर्फ सेंसर ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारा दिमाग और शरीर इससे कहीं ज्यादा सहन कर सकता है। जब डेविड नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उन्हें सबसे कठिन हालातों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि कई शारीरिक रूप से मजबूत लोग हार मानकर पीछे हट जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भले ही कमजोर दिखते थे, फिर भी आखिरी तक डटे रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि फर्क ताकत का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का होता है। दिमाग का खेल, जब शरीर जवाब दे दे, तब भी दिमाग को नियंत्रण में रखें। डेविड ने अपनी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ खास तकनीकों को अपनाया। ये वही तकनीकें हैं जिनकी वजह से वे असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को भी पार कर सके। अगर कोई भी इंसान इन तकनीकों को अपनाए तो वह अपने जीवन में किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। 60% रूल, जब लगे कि अब और नहीं, तो याद रखें कि आप अभी सिर्फ 60% पर हैं। डेविड का सबसे प्रभावी नियम 60% रूल है। उनका कहना है कि जब तुम्हें लगे कि अब तुम बिल्कुल थक चुके हो, अब और नहीं कर सकते, तो समझ जाओ कि तुमने अभी सिर्फ 30% ही इस्तेमाल किया है। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% ताकत बची हुई है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप दौड़ रहे हैं और 22 किलोमीटर पर आकर महसूस करते हैं कि अब और नहीं दौड़ा जा सकता, तो आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में आपका शरीर अभी 20 किलोमीटर और दौड़ सकता है। डेविड कहते हैं कि हमें दिमाग की इस चाल को पहचानना होगा, और जब भी हमें रुकने के लिए कहे, हमें खुद को ये याद दिलाना होगा कि हम अभी सिर्फ 40% पर हैं। कठिन परिस्थितियों को गले लगाओ, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। डेविड का मानना है, अगर तुम कठिन परिस्थितियों से बचोगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में ये सीखा कि दर्द और तकलीफें ही असली शिक्षक होते हैं। उन्होंने इसे callous the mind कहा, सकर यानी अपने दिमाग को कठोर बनाना। जब कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाता है और भारी वजन उठाता है तो शरीर दर्द से भर जाता है, लेकिन अगर वैसे जारी रखे तो धीरे धीरे उसके हाथों में छाले पड़ने लगते हैं और वही छाले उसे मजबूत बना देते हैं। ठीक वैसे ही जब हम मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं और बार बार उन्हें सहते हैं, तो हमारा दिमाग भी मजबूत बन जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से कहो, ये तकलीफ मुझे मजबूत बना रही है, मैं इसे अपनाऊंगा। Step 3, द कुकी जार मेथड, जब खुद को खुद से प्रेरित करो। डेविड जब भी किसी कठिन परिस्थिति में होते तो वे अपने दिमाग को खोलते।
कुकी जार का मतलब है अपने अतीत की जीतों को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना। जब भी उन्हें लगता कि अब वे हार मान लेंगे तो वे अपनी पुरानी मुश्किलों को याद करते जिन्हें उन्होंने पार किया था। उदाहरण के लिए, जब वे अल्ट्रा मैराथन में दौड़ रहे थे और उनके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे तो उन्होंने अपने बचपन के उन दिनों को याद किया जब वे पिता की मार सहते थे। जब वे नेवी सील की ट्रेनिंग में आखिरी सांस तक लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी पुरानी असफलताओं को याद किया और खुद को याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी असंभव को मुमकिन बनाया था। जब भी तुम मुश्किल में फंसे हो, अपने अतीत की जीतों को याद करो और खुद को साबित करो कि तुम इससे भी पार पा सकते हो। डर को काबू में रखो। जब तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगे तब वही करो। डेविड को बचपन में तैरने से डर लगता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेवी सील बनने के लिए तैरना जरूरी है तो उन्होंने अपने डर से भागने के बजाय सीधा उसका सामना किया। उन्होंने तैरने की ट्रेनिंग शुरू की और खुद को उस डर के बीच में धीरे धीरे वही डर उनकी ताकत बन गया। वे कहते हैं, डर असली नहीं होता, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ है। अगर तुम इसे बार बार चुनौती दोगे तो यह खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी तुम किसी चीज से डरते हो तो उससे भागने के बजाय सीधे उसी पर अटैक करो। बाय द अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद को कड़वी सच्चाई बताओ। डेविड ने खुद को मजबूत बनाने के लिए एक सरल टेक्निक अपनाई जिसे उन्होंने द अकाउंटेबिलिटी मिरर कहा। वे हर रात आईने के सामने खड़े होते और खुद से कड़वे सवाल पूछते। अध्याय अपने डर पर विजय पाओ। ये एक ऐसा शब्द है जिसने न जाने कितने सपनों को तोड़ दिया, कितने ही लोगों को उनकी असली काबिलियत तक पहुंचने से रोक दिया। डर हमें जड़ लेता है, हमें कमजोर महसूस कराता है और हमारे कंफर्ट जोन में ही रहने के लिए मजबूर करता है। लेकिन डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि अगर आप अपने डर से पार पा लें तो आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डेविड का बचपन बहुत दर्दनाक था। उनके पिता उन्हें बेरहमी से मारते थे। वे गरीबी में बड़े हुए, नस्लीय भेदभाव का सामना किया और खुद को पूरी तरह से एक असफल इंसान मानने लगे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने डर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चुना। डर हम सभी की जिंदगी में होता है। किसी को असफलता का डर होता है, किसी को लोगों की आलोचना का, किसी को दर्द सहने का, तो किसी को अपने सपनों को पूरा न कर पाने का। लेकिन डेविड हमें यह सिखाते हैं कि डर से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि हम सीधा उसकी आंखों में देखें और उसे मात दें। डर से बचने का सबसे बड़ा झूठ, हम अक्सर अपने दिमाग को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि डर से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। जब हम किसी चीज से डरते हैं और उससे भागते हैं तो हमारा डर और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो हम उसे कमजोर कर देते हैं। डेविड ने इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया नेवी सील ट्रेनिंग। जब वे इस ट्रेनिंग के लिए पहुंचे तो उन्हें तैरने से डर लगता था। वे अच्छे तैराक नहीं थे और समुद्र की गहराई में जाने से घबराते थे। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपने डर से भागने के बजाय उसे हराने का फैसला किया। हर दिन वे पानी में कूदते, अपने डर का सामना करते और धीरे धीरे उनके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। अगर उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया होता तो वे कभी भी नेवी सील नहीं बन पाते। डर का नियम, दिमाग के खेल को समझो। डेविड कहते हैं कि डर एक मानसिक खेल है। हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है। जब भी हम कोई नया, मुश्किल या अनजान काम करने लगते हैं तो दिमाग हमें बहाने देने लगता है, तुम ये नहीं कर सकते। अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम इस दर्द को सह नहीं पाओगे। यही डर हमें रोक देता है। लेकिन अगर आप ये समझ जाएं कि डर एक मानसिक तोड़ सकते, तो आप इसे तोड़ सकते हैं। डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका, इसे एक्सपोज करो। डेविड गॉगिन्स के अनुसार डर से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है इसे बार बार एक्सपोज करना। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो हर दिन लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर आपको ठंडे पानी में जाने से डर लगता है तो हर सुबह ठंडे पानी से नहाने की आदत डालो। अगर आपको रिजेक्शन का डर है तो बार बार नए लोगों से बात करने की हिम्मत करो। जितना ज्यादा आप अपने डर का सामना करेंगे
उतना ही वह कमजोर होता जाएगा। पेन इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉरएवर। दर्द अस्थायी है लेकिन पछतावा हमेशा रहेगा। डेविड कहते हैं कि डर का सामना करने से होने वाला दर्द कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपने अपने डर के कारण कोई बड़ा मौका खो दिया तो उसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। सोचिए, अगर डेविड ने अपने डर को नहीं हराया होता तो वे आज सिर्फ एक साधारण इंसान होते। ना वे नेवी सील बनते, ना वे अल्ट्रा मैराथन दौड़ते और ना ही वे लाखों लोगों को प्रेरित करते। फियर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने डर से लड़ना ही होगा। कोई भी बड़ा इंसान बिना डर से लड़े आगे नहीं बढ़ा। डेविड हमें 3 जरूरी बातें बताते हैं। 1. डर से भागो मत, उसका सामना करो। डर तभी खत्म होगा जब तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े होगे। 2. छोटे छोटे कदम लो। अगर तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हो तो धीरे धीरे उससे एक्सपोज होना शुरू करो। 3. डर को अपनी ताकत बनाओ। जितना ज्यादा तुम डर को हराओगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आपकी बारी है। डेविड गॉगिंस की यह किताब हमें यह सिखाती है कि डर एक मानसिक दीवार है जिसे हमें तोड़ना होगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आप आज से ही अपने डर पर काम करना शुरू करें। अब आप बताइए, क्या आप भी अपने डर को हराने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है और इसे हराने के लिए आप क्या करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपके डर के उस पार ही आपकी सबसे बड़ी जीत है।